तथा कथित शराब घोटाला बोल बोल के। और आज ईडी कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि पीएमएलए कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी द्वेष के भावना से काम कर रही थी, सिर्फ झूठ ही बोलते हैं और यही वजह है कि वो पिट जाते हैं बार बार, इसलिए उनकी बातों को मैं इग्नोर कर रही हूं। लेकिन हाँ, एक करारा थप्पड़ पड़ा था अरविंद केजरीवाल के गाल पर। चलिए शुरू करते हैं। तथा कथित शराब घोटाला बोल बोल के। और आज ईडी कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि पीएमएलए कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी द्वेष के भावना से काम कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई केज पैरट की तरह काम कर रही थी। और एक ऑनेस्ट व्यक्ति जिसने सिर्फ देश के लिए काम किया, अब वो अग्नि परीक्षा देंगे। ये दोनों कोर्ट के बेल के बाद भी और ऐसी ऑब्जर्वेशंस के बाद भी अपनी जनता के बीच में जाएंगे और जनता से कहेंगे कि अगर ईमानदार हूं तो ही वोट देना। ऐसी हिम्मत किसी भाजपा के मंत्री में नहीं है। अच्छा, हमको सिखा दिया। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है आपके चैनल पर ही। इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जो है वो केज पैरेट की तरह काम कर रही है। पैरा 33 है जस्टिस भुआ का जजमेंट। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि केज पैरेट की तरह काम कर रही है। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। कि मैं गौरव भाटिया की जो लास्ट स्टेटमेंट थी उसका जवाब इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं और यही वजह है कि वो पिट जाते हैं बार बार, इसलिए उनकी बातों को मैं इग्नोर कर रही हूँ। तेरा तो गेम बजाना पड़े। लेकिन हाँ, एक करारा थप्पड़ पड़ा था अरविंद केजरीवाल के गाल पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसे आया था एक हमारा नागरिक और उसने थप्पड़ मारा करारे गाल पे और गाल जो है उनका सूज गया और वो सूजन हमने देखी है। इसलिए थप्पड़ किसको पड़ते हैं जनता से, ये इनको पता होना चाहिए। मुझे उस पर इंटरवीन करने की बात नहीं। बड़ा हो गया, बुद्धि नहीं हुई, दांत नहीं आया आज तक, ये मेरी गलती थोड़ी ना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। बाप ने पहले क्यों नहीं, आपने जेल जाने से पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया? तो उसका बहुत साधारण सा आंसर है नविका जी कि भाजपा हमें लगातार क्रश करने की कोशिश कर रही थी। चाहे वो चंडीगढ़ में इन्होंने वोट चोरी की जो कैमरा पे पकड़ी गई तब सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी, चाहे सीबीआई ईडी इन्होंने हमारे ऊपर दुरुपयोग किया, चाहे इन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति। ये सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है ईडी केस में, सीबीआई केस में। मैं झूठ बोल रही हूं। और ये सीबीआई केस में जो केज पैरेट की बात करी है, 2 जजेस थे। एक जजेस ने कमेंट किया और वो ये भी नहीं कहा कि सीबीआई इज अ केज पैरेट, बल्कि केज पैरेट टर्म जो हुआ था वो यूपीए शासन में हुआ था। दूसरा, ईडी कोर्ट का ये ऑर्डर है ट्रायल कोर्ट का और यहां कहीं नहीं लिखा है। मैं चुनौती देता हूं इस झूठी प्रवक्ता को, बता गजब बेइज्जती है। किस पैरा में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ये अगर ये मुझे बता दे तो जो कहे मैं हार जाऊं। केजरीवाल जी में कुछ नहीं बदला। वो कट्टर ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार है और कट्टर ईमानदार रहेंगे। इसी ईमानदारी से मोदी जी डरते हैं, जिस वजह से उन्होंने उनको जेल में डाला। इतनी कैसा लगा मेरा मजाक? लोकतंत्र में पहली बार ऐसा प्रहसन चल रहा होगा, ऐसा हास्य विनोद चल रहा होगा कि आप कह लें कि नहीं अच्छा चलो ठीक है, हमारे ऊपर आरोप है, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ रोक रखा है। ये कोई नरेंद्र मोदी अमित शाह ने नहीं फोन करके कहा है कि अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस की अपनी ड्यूटीज को कर नहीं सकते। ये सर्वोच्च न्यायालय ने। गजब बेइज्जती है।